आज तक तो आप लोगों ने जितनी भी चोरियों की कहानियां सुनी हैं, उसमें या तो चोरों ने बैंक लूटा, या कार चुराई, या कोई म्यूजियम लूट लिया। मगर आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, वो इसीलिए इतनी हैरत अंगेज और रोमांचक है क्योंकि इसमें महज 2 शख्स एयरपोर्ट पर खड़े एरोप्लेन को ही चुरा ले गए। ये प्लेन कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं था, बल्कि ये बोइंग 727 एयरक्राफ्ट था, जिसका शुमार सबसे बड़े एरोप्लेन में किया जाता है। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि इतने बड़े एयरक्राफ्ट को महज 2 लोग चुरा ले गए, जो कि लगभग नामुमकिन था। और इसके बाद ना ही एयरक्राफ्ट दोबारा कभी किसी को मिला और ना ही इसमें बैठे 2 लोगों के बारे में कभी किसी को पता चला। तो आखिर कैसे ये 2 चोर इतने बड़े एयरक्राफ्ट को दिन दहाड़े सबके सामने चुरा ले गए? और इस एयरक्राफ्ट के चोरी होने के पीछे की वजह क्या थी, यह जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। कहानी शुरू होती है 26 मई सन 2003 को, जब मोरी जोसेफ नाम के एक शख्स के फोन पर एक कॉल आता है। ये कॉल उसे एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की तरफ से आया था, जिसमें वो उसे ये बताते हैं कि 2 अनजान लोग 727 एयरक्राफ्ट को उड़ा ले गए हैं। जिसके फौरन बाद वो इसकी खबर अमेरिकन ऑफिशियल्स और सभी एविएशन ऑफिशियल्स को दे देता है कि बोइंग 727 एयरक्राफ्ट चोरी हो चुका है। इस खबर के बाद हर उस एयरपोर्ट पर कॉल की जाने लगती है जहां बड़े रनवेज थे और जो बोइंग 727 की लैंडिंग को हैंडल कर सकते थे। मगर ये एयरक्राफ्ट कहीं लैंड नहीं हुआ। ये कहानी है लुआंडा, अंगोला की, जो साउथ अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में बसा एक शहर है, जहां क्वात्रो डे फेवरेरो नाम का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर एक बोइंग 727 एयरक्राफ्ट पिछले 14 महीनों से खड़ा था और यह एयरक्राफ्ट सन 1975 में मैन्युफैक्चर किया गया था, जिस पर ब्लू, रेड और व्हाइट कलर का स्ट्राइप पेंट था। पिछले 25 सालों तक इस एयरक्राफ्ट को अमेरिकन एयरलाइंस उड़ा रही थी, मगर इसे बाद में मायामी की एक कंपनी एरोस्पेस सेल्स को बेच दिया गया। एरोस्पेस सेल्स ने 28 साल पुराने एयरक्राफ्ट को खरीदने के बाद इसे अंगोला की TAG एयरलाइंस को किराए पर दे दिया था, ताकि वो लीज पर देकर इस एरोप्लेन से पैसे कमा सकें। मगर ये एयरक्राफ्ट इस एयरपोर्ट से कभी वापस नहीं लौटा। पिछले 14 महीनों से एयरपोर्ट पर खड़े रहने की वजह से TAG एयरलाइंस पर $4 मिलियन का कर्जा चढ़ गया था, और ये वो एयरपोर्ट फीस थी जो उन्हें क्वात्रो डे फेवरेरो एयरपोर्ट को उनके एयरपोर्ट इस्तेमाल करने के बदले चुकानी थी। बहरहाल कुछ वक्त बाद इस एयरक्राफ्ट की सभी पैसेंजर सीट्स को निकालने के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं, और जो एयरक्राफ्ट कभी एक कमर्शियल प्लेन हुआ करता था, वो अब डीजल और पेट्रोल को लाने ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा था। उधर एरोस्पेस सेल्स, जिन्होंने ये प्लेन TAG एयरलाइंस को किराए पर दिया था, वो अपना प्लेन उनसे वापस लेकर उसे साउथ अफ्रीका भेजकर रिपेयर कराना चाहते थे, ताकि एयरपोर्ट पर खड़े खड़े उनका प्लेन और खराब ना हो। मगर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी अमेरिकन एविएशन और साउथ अफ्रीकन एविएशन को हिलाकर रख दिया। 25 मई सन 2003 की शाम को 6 बजे क्वात्रो डे फेवरेरो एयरपोर्ट पर 2 आदमी देखे गए जो बोइंग 727 एयरक्राफ्ट के अंदर चुपके से घुस गए थे, वो भी बिना किसी की परमिशन के। इन दोनों में से एक का नाम था बेन चार्ल्स पडिया निलोर। ये शख्स जो इस प्लेन में घुसा था वो एक मैकेनिक था और जिसे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सेंट्रल अफ्रीका से हायर किया गया था। और इन दोनों के अलावा प्लेन में कोई और था या नहीं, ये आज तक पता नहीं चल पाया। ये दोनों शख्स जो प्लेन के अंदर घुसे थे, उन दोनों में से किसी को भी इतना बड़ा प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग नहीं मिली थी। हालांकि बेन एक सर्टिफाइड पायलट था, मगर वो छोटे प्राइवेट एयरक्राफ्ट ही उड़ा सकता था और उसके पास बोइंग 727 उड़ाने की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, क्योंकि बोइंग 727 को उड़ाने के लिए 3 क्रू स्टाफ की जरूरत पड़ती थी, जिसमें 1 पायलट और 2 को पायलट एक साथ उड़ान भरते थे। बहरहाल धीरे धीरे बोइंग 727 एयरपोर्ट पर चलना शुरू करता है, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि ना तो उस एयरक्राफ्ट के पायलट ने किसी कंट्रोल टावर से कोई बात की और ना ही कंट्रोल टावर के किसी भी स्टाफ की कोई कॉल का जवाब दिया। हालांकि एयरक्राफ्ट कुछ देर तक रनवे पर घूमता रहा, क्योंकि इसकी सभी लाइट्स बंद थीं, और महज कुछ ही देर में ये एयरक्राफ्ट कंट्रोल टावर स्टाफ की नजरों के सामने से साउथ वेस्ट की तरफ उड़ गया। ये एयरक्राफ्ट यहाँ से उड़ान भरकर अटलांटिक ओशियन की तरफ गायब हो गया, और इस दिन के बाद से ये प्लेन और इसमें बैठे दोनों शख्स कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। इस अजीब और अनोखे टेक ऑफ की वजह से पूरा क्वात्रो डे फेवरेरो एयरपोर्ट चौंक गया, जिसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर एक सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। क्योंकि एयरक्राफ्ट एक अमेरिकन कंपनी का था, इसलिए FBI और CIA मिलकर इस एयरक्राफ्ट की तलाश में लग जाते हैं। उनका शुरू से ये मानना था कि एयरक्राफ्ट किसी अटैक में इस्तेमाल करने के लिए चुराया गया है, और उन्हें हर वक्त ये डर सता रहा था कि एयरक्राफ्ट किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। इस एयरक्राफ्ट के गायब होने से महज कुछ ही देर पहले इसमें 14,800 गैलन फ्यूल भरा गया था, जिसकी वजह से ये प्लेन 2,400 किलोमीटर तक उड़ सकता था, वो भी बिना रुके। इस एयरक्राफ्ट में बैठे पायलट ने महज एक बार कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया था, जिसमें उसने ईस्ट अफ्रीका की छोटी सी कंट्री सेशल्स में लैंड करने की परमिशन मांगी थी, जो उसे मिल भी गई थी। मगर सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि ये प्लेन यहाँ भी लैंड नहीं हुआ। इस बोइंग की टेल यानी पीछे की साइड में एक सीरियल नंबर लिखा था, जो था N844A, और इस सीरियल नंबर का एयरक्राफ्ट ना ही कभी किसी जंगल में मिला और ना ही किसी समंदर में।
बोइंग 727 के गायब होने के बारे में जिसने भी सुना वो हैरत में पड़ गया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट था और इसके गायब होने के साथ कई सवाल भी लोगों के सामने आकर खड़े हो गए। सबसे पहला और बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये प्लेन हवा में गायब कैसे हो गया, जिसके बाद कई थ्योरीज इसके आसपास घूमने लगीं, क्योंकि FBI और CIA शुरू से ये मानकर चल रहे थे कि ये एयरक्राफ्ट किसी अटैक को अंजाम देने के लिए चुराया गया है। मगर जब उन्हें अपनी तहकीकात में ना तो ये प्लेन मिला और ना ही किसी क्रैश की खबर मिली, तब उन्हें ये समझ आने लगा कि इस प्लेन के गायब होने और किसी अटैक का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अब FBI और CIA बहुत कशमकश में पड़ चुके थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये तहकीकात कहां से शुरू की जाए, और तब वो फैसला करते हैं कि वो प्लेन लेकर भागने वाले दोनों शख्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे और यही उन्हें इस केस की तह तक पहुंचाएगा। FBI और CIA के अंदाजे के मुताबिक जो शख्स ये प्लेन उड़ा रहा था उसकी उम्र लगभग 50 साल थी, जिसका नाम था बेन चार्ल्स पडियानेलोर। उसे एयरक्राफ्ट उड़ाने का बहुत शौक था और यही वो वजह थी कि 20 साल का होते होते उसने एविएशन स्कूल ज्वाइन कर लिया, जहां वो छोटे एरोप्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग लेने लगता है। महज कुछ वक्त बाद उसे छोटे एरोप्लेन उड़ाने का सर्टिफाइड लाइसेंस मिल जाता है और साथ ही साथ वो एयरक्राफ्ट के मैकेनिकल इक्विपमेंट्स के मेंटेनेंस की ट्रेनिंग भी ले लेता है। इस एयरक्राफ्ट के गायब होने से पहले बेन पडियानेलोर अपने 2 बच्चों और बीवी के साथ पिछले 15 सालों से रह रहा था और उसने अपनी वसीयत पहले ही बना रखी थी कि अगर उसे कभी कुछ होता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके बीवी बच्चों के नाम कर दी जाए। FBI ने जब प्लेन में सवार दूसरे शख्स के बैकग्राउंड का पता लगाने की कोशिश की, तब उनके हाथ कुछ नहीं लगा। वो बस ये जानते थे कि शख्स का नाम जॉन मोटांतू था और वो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का रहने वाला था। बेन पडियानेलोर से पहले TAG एयरलाइंस के लिए एयरक्राफ्ट्स को रेडी करने का काम करते थे। बेन पडियानेलोर TAG एयरलाइंस के साथ एरोस्पेस सेल्स और इस कंपनी के ओनर मॉरी जोसेफ के लिए भी फ्रीलांसिंग पर काम करता था। और जब मॉरी जोसेफ अपने प्लेन को TAG एयरलाइन से वापस लेकर उसे दोबारा मेंटेन और मॉडिफाई करने के लिए सोचता है, तब वो बेन पडियानेलोर को 4 डे फेब्रेरो एयरपोर्ट भेजता है ताकि वो उस प्लेन के मेंटेनेंस अपनी देखरेख में करा सके। अब बेन पडियानेलोर के लिए प्लेन को मेंशन करना बहुत जरूरी था ताकि वो जल्द से जल्द सेल के लिए तैयार हो जाए, और साथ ही साथ वो एक पायलट और को पायलट भी हायर कर लेता है जो इस प्लेन को जोहान्सबर्ग लेकर जाने वाले थे, जहां एक नया बायर इस प्लेन को खरीदने के लिए तैयार था। इस एयरक्राफ्ट के लुआंडा छोड़ने से 2 दिन पहले तक बेन पडियानेलोर अपने काम में पूरी तरह लगा हुआ था। मगर फिर ये सवाल आता है कि वो इस प्लेन को लेकर आखिर क्यों भाग गया, और आखिर वो क्या साजिश थी जिसकी वजह से प्लेन चोरी किया गया। एयरक्राफ्ट को तैयार करने के बाद बेन पडियानेलोर ने मॉरी जोसेफ को कॉल किया कि 2 अनजान लोग 727 एयरक्राफ्ट को उड़ा ले गए हैं, जिसे सुनते ही उसके पैरों तले जमीन सरक जाती है। पहले तो उसे ये लगा कि प्लेन को ट्रायल के लिए उड़ाया गया है, मगर जब बहुत वक्त गुजरने के बाद भी प्लेन वापस नहीं लौटा, तब वो इस बात की खबर अमेरिकन ऑफिशियल्स और बाकी एयरपोर्ट्स को दे देता है कि उसका प्लेन चोरी हो गया है। वो हर एयरपोर्ट पर यह अलर्ट जारी करा देता है कि अगर बोइंग 727 उनके एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मांगे तो वो फौरन उसे लैंड कराकर उस पायलट को पकड़ लें। हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिरकार पडियानेलोर ने ये कदम क्यों उठाया, और कोई भी ये नहीं जानता था कि एयरक्राफ्ट आखिर गया कहाँ। बेन पडियानेलोर के भाई जोसेफ पडियानेलोर ने FBI को ये थ्योरी दी कि बेन पडियानेलोर ने तो प्लेन को चोरी होने से रोकने की कोशिश की होगी, इसलिए वो उसके भाई को जबरदस्ती प्लेन में अपने साथ ले गए होंगे। जोसेफ की इस थ्योरी के हिसाब से बेन पडियानेलोर या तो हाईजैकर्स के हाथों मारा जा चुका होगा या हाईजैकर्स ने उसे बंदी बनाकर अपने पास रख लिया होगा।